के अंदर अगर उनके अंदर बदलाव लाया जाता, किसी दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता तो शायद सृष्टि को बचाया जा सकता था। ये कई सवाल हैं जो कि अब उठ रहे हैं। चलिए वापस से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। बोरवेल में सृष्टि की मौत हो गई थी, ये भी फिलहाल साफ हो रहा है। हालांकि इसमें कई ऐसे सवाल हैं और इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पता चलता है कि आपको किसी एक प्लान पर या फिर आपको किसी एक स्ट्रेटेजी के तहत आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बोरवेल के अंदर जब कोई बच्चा फंस जाता है, और ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव मध्य प्रदेश के अंदर कई बार पहले भी हम देख चुके हैं। कई बार ऐसा हम ये महसूस कर चुके हैं कि अलग अलग हमारे पास वैकल्पिक रास्ते होने चाहिए, हमारे पास दूसरे प्लान भी होने चाहिए, जिसको लेकर के माना जा रहा है कि सिर्फ एक ही प्लान के तहत आगे बढ़ा गया। हालांकि उस पर भी अब चर्चा होगी, उस पर भी सवाल उठेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि बोरवेल में कोई बच्चा गिरा और उसकी मौत हुई हो, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन क्या हमने ऐसी घटनाओं से सबक लिया है? क्या हमने ऐसे लोगों जिनकी जिम्मेदारी है, क्या हमने उनसे सवाल किए हैं? क्या उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कब तक ऐसी सृष्टि यूं ही अपना दम तोड़ती रहेगी कि ऐसे ही बोरवेल के अंदर उनकी मौत होती रहेगी? ये ऐसे कई सवाल हैं जो कि इस वक्त आम लोग पूछना चाहते हैं, और न्यूज स्टेट की टीम भी लगातार यही सवाल कर रही है कि कब तक ऐसा ही चलता रहेगा, कब तक खुले बोरवेल में बच्चे गिरते रहेंगे, मौत का शिकार होते रहेंगे, और हम उनको बचाने के लिए क्या सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या ऐसे जिम्मेदार लोगों के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी होती है, जिनके ऊपर पूरा कार्यभार सौंपा जाता है, जिनको बड़ा जिम्मेदारी के साथ यह माना जाता है कि इनके ऊपर भरोसा करके हम ऐसे बोरवेल को बंद कर सकते हैं? जब रिपोर्ट मांगी जाती है तो रिपोर्ट में बताया जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं तो उससे कलाई खुलती है, उससे साफ होता है कि असल मायने में सच्चाई क्या है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के जरिए बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं। देखिए, शॉर्ट पीएम जो रिपोर्ट आई है उसमें डॉक्टर्स ने कहा है, जब हमने प्रशासन के पहले अधिकारी से बात करी तो उन्होंने भी इस बात को माना है कि हाँ, बच्ची को नहीं बचा पाए। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची की जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें खुलासे होंगे, लेकिन जिस प्रकार से जो डॉक्टरों के चेहरे पर एक कहा जा सकता है कि जो उनका चेहरा था, जिस प्रकार से उतरा हुआ था, वो ये बता रहा था कि कई ऐसी चीजें हुई हैं जो शायद समय पर सही तरीके से की जाती तो शायद आज उस मासूम बच्ची को बचाया जा सकता था। और यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि दम घुटने की वजह ही मासूम सृष्टि की मौत की वजह मानी जा रही है। एक मासूम बच्ची जो जिंदगी मौत के बीच जूझ रही थी, लगातार उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा था, बावजूद इसके जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल जो है अब वो खड़े होने लगे हैं। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिनके ऊपर ये कार्यभार था कि आपको देखना था कि किन किन इलाकों के अंदर बोरवेल खुले हैं, अगर खुले हैं तो उन पर एक्शन लेना था, बाकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट आपको तैयार करनी थी, क्या उनसे भी सवाल किए जाएंगे? क्या उनके ऊपर भी एक्शन होगा? क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बोरवेल में गिरा हो और ऐसा हादसा हुआ हो और उसकी मौत हो गई हो। कब तक ऐसे ही बच्चे जो है वो शिकार होते रहेंगे? मैं वापस लौटूंगा, लेकिन अधिकारियों का आखिर इस पर क्या कहना था, वापस से सुनाते हैं। आप सब लोगों को बहुत दुख के साथ और बॉडी का जो पोस्टमार्टम है वो 2 डॉक्टर की टीम के द्वारा किया गया, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल हैं। पोस्टमार्टम के अनुसार बॉडी काफी डिकम्पोज स्टेट में है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम बच्ची को नहीं बचा पाए। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का जिला है, लेकिन उसके बावजूद भी एक फेल्यूर या प्रशासन, जिला प्रशासन की खामी नहीं देखते आप तो बुलाए जा रहे हैं, आपके पास नहीं है, एक बड़ा फेल्यूर। ये सब चीजों पे अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ये हम सब के लिए बहुत ही दुख और संवेदना की घड़ी है, और मैं चाहता हूं कि हम परिवार के साथ सब लोग साथ खड़े रहें, और उसके लिए एक डिटेल्ड जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद एक विस्तृत जांच करेंगे। बॉडी बहुत ही डिकम्पोज स्टेट में मिली है
इसलिए डिटेल जो भी है वो पोस्टमार्टम के बाद बता देखिए, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई है, किस वजह से मौत हुई, कुछ कारण? वो डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब बता देंगे जो पीएम की रिपोर्ट अभी हमने पोस्टमार्टम किया है, अभी बता। सांस की गति रुकने के कारण कैसे हुई? शॉर्ट पीएम रिपोर्ट पे क्या निकल कर आया अभी तक? सांस की गति रुकने के कारण मृत्यु हुई है बच्ची की। दम घुटने के कारण? दम घुटने। बॉडी की स्थिति क्या है? बॉडी की स्थिति डिकम्पोज मौत स्टेट में। कितने घंटे पहले हुई है, कब हुई है, क्या पता चला सर? लगभग 40 घंटे